श्रीमती संतोष जी जैन, जिन्होंने मुझसे पूछा कि प्रतिक्रमण का सच्चा अधिकारी कौन है, तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रतिक्रमण पूर्णतः एक आध्यात्मिक उपासना पद्धति है। अध्यात्म के क्षेत्र में जीवों को 14 विभागों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें 14 गुण स्थान कहा जाता है। इन 14 गुण स्थानों में रहे जीवों को भी संक्षेप में 3 भागों में बांटा गया: सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, यानी जिसे हम मिश्र दृष्टि भी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को केवली प्रज्ञप्त धर्म में पूर्ण अनास्था होती है। आस्था का उसके जीवन में कहीं भी नामो निशान तक नहीं होता है, तो वो तो प्रतिक्रमण का अधिकारी हो ही नहीं सकता। दूसरी है मिश्र दृष्टि। मिश्र दृष्टि वाले की ढूलमूल अवस्था होती है, यानी जैसे आपने बेपेंदे का लोटा देखा होगा कि जो लोटा कभी इधर गुड़क जाता है, कभी उधर गुड़क जाता है, यानी कभी उसकी श्रद्धा अश्रद्धा में परिणत हो जाती है, कभी अश्रद्धा श्रद्धा में परिणत होती है। वो ढुलमुल अवस्था होती है, यानी किसी भी निर्णायक स्थिति में वो नहीं होता। और ऐसे अनिर्णायक की जब स्थिति होती है, कंडीशन होती है, तब व्यक्ति आध्यात्मिक पद्धति को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता। तीसरा है सम्यक दृष्टि, यानी जो परिपूर्ण आस्थावान होता है। यथार्थ दृष्टि से देखें तो प्रतिक्रमण करने का सच्चा अधिकारी सम्यक दृष्टि जीव ही होता है। ऐसे जीव जो हैं, यानी सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक रहते हैं। प्रतिक्रमण करने वाले की सबसे पहली योग्यता ही सम्यक दृष्टि होना है। सम्यक दृष्टि भी 3 प्रकार के बता दिए कि अविरत सम्यक दृष्टि होना, वृद्धि श्रावक होना और साधु साध्वी। ये प्रतिक्रमण के तीनों ही अधिकारी होते हैं। ये तीनों ही प्रतिक्रमण को पूर्ण रूपेण जानते हुए, समझते हुए, फिर इस आध्यात्मिक पद्धति को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन का परम कल्याण करने का पुरुषार्थ करते हैं।